यह कहानी एक ऐसे रईस और घमंडी आदमी की है जो दौलत और अकड़ को ही अपनी असली ताकत समझता था। लेकिन एक हादसे ने उसे उसकी खूबसूरत पत्नी और एक मामूली नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फेंक दिया। वहां से लौटना इतना आसान नहीं था। भूख, प्यास और बेबसी ने उसे घेर लिया और उसे एहसास हुआ कि यहाँ दौलत कुछ भी नहीं कर सकती। असली ताकत सिर्फ जीने की काबिलियत में है, और यही कला सिर्फ वह नौकर जानता था जिसे वह हमेशा नीचा समझता रहा। समय गुजरता गया, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। जब उसी नौकर की नजर अपनी मैडम पर पड़ी और दिल में अनजाने में कुछ हलचल हुई, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे रिश्तों में दरार पड़ने लगी। वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र में तैरती हुई एक लड़की से, जो मुश्किलों के बाद किसी तरह आइलैंड पर पहुंचती है। उसका नाम जेनिफर है और उसे देखकर लगता है कि शायद कोई जहाज समुद्र में डूब गया था। लेकिन असली घटना जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक में हम चार लोगों को देखते हैं जो समुद्र की ट्रिप पर जा रहे हैं। इनमें जेनिफर का पति जैक, जो बेहद अमीर और घमंडी है, और उनके दोस्त बिल और गेल शामिल हैं। कैप्टन सभी का स्वागत करता है और उन्हें अपने प्राइवेट यॉट पर ले जाता है। यहीं हम मैनुअल नाम के नौकर को देखते हैं, जो ट्रिप पर जाने वाले लोगों का ख्याल रखने का काम करता है। जैसे ही मैनुअल उनका लगेज लाने वाला होता है, उसकी गर्लफ्रेंड मारिया वहां आती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। बाकी लोग उनकी हरकतें देखते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। मैनुअल गुस्से में जवाब देता है, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मैं इसे कभी अपना नहीं मान सकता। मारिया को यह सुनकर थप्पड़ मार देती है, तो मैनुअल भी पलटकर जवाब देता है। मारिया और गुस्से में आग बबूला होकर धमकी देती है, तुम्हें इसका बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। हालात काफी गंभीर थे, फिर भी सब चुपचाप अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। रात होते ही सभी डिनर के लिए बैठते हैं और मैनुअल सर्व करता है। जैक अपनी अमीरी पर इतना घमंड करता है कि हर किसी को छोटा समझता है। उसी घमंड में वह मैनुअल का मजाक उड़ाता है, उस लड़की ने तो तुम्हें जोर का चांटा मारा। मैनुअल को गुस्सा आता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ मारिया किसी रहस्यमय जगह पर अजीब तरह से नाच रही है। फिर वह एक पुतला निकालती है और अजीब हरकतें करती है, जिससे पता चलता है कि वह मैनुअल से बदला लेने के लिए काला जादू कर रही है। रात के समय यॉट के अंदर मैनुअल अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन उसका कमरा जेनिफर और जैक का था, जो पूरी तरह एक दूसरे में डूबे हुए थे और मस्ती करते हुए अपनी ट्रिप को यादगार बना रहे थे। मैनुअल को उनकी आवाजें परेशान कर रही थीं, इतना शोर कि उसे पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, पर वह कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। यह उसी काला जादू का असर था, पर मैनुअल इसे हल्के में लेता है और सो जाता है। अगली सुबह एक छोटा सा हंगामा होता है। जैक अपने ड्रिंक का इंतजार कर रहा होता है और मैनुअल काफी देर बाद ड्रिंक लेकर आता है। जैक उसे नीचा दिखाता है और फिर कैप्टन से शिकायत करता है। यह लड़का बहुत अकड़ दिखाता है और गलती करके सॉरी भी नहीं बोलता। कैप्टन तुरंत मैनुअल पर गुस्सा करता है, यह हमारा कस्टमर है, तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत। मैनुअल गुस्से में जवाब देता है, यह आदमी पैसों का घमंड दिखाता है। कैप्टन कहता है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अगले पोर्ट पर उतार दिया जाएगा। कैप्टन की वाइफ भी मैनुअल को समझाने की कोशिश करती है, पर मैनुअल अपना चाकू और चश्मा लेकर कहता है, आज से मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। गुस्से में जाते जाते वह एक रुमाल फेंक देता है, जो सीधा गैस पर गिरकर आग पकड़ लेता है। उस वक्त किचन खाली था, इसलिए किसी को पता नहीं चलता और धीरे धीरे आग पूरे यॉट में फैल जाती है। बाकी लोग धुआं देखकर आग का एहसास करते हैं। कैप्टन जल्दी आकर आग बुझाने की कोशिश करता है, पर आग इतनी फैल चुकी थी कि इसे काबू में करना नामुमकिन था। सब जल्दी से यॉट छोड़कर बोट में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद यॉट ब्लास्ट हो जाता है। उसी रात समुद्र में भयंकर तूफान आता है और सभी चारों तरफ बिखर जाते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। जेनिफर किसी तरह अपनी जान बचाकर सुनसान आइलैंड पर पहुंचती है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। अचानक उसकी नजर पानी में तैरती कैप्टन की लाश पर पड़ती है। वह घबरा कर जल्दी जाती है और कैप्टन को किनारे खींच लेती है, पर वह पहले ही मर चुका था। तभी मैनुअल भी वहां आता है, मतलब वह तूफान से बच गया था। मैनुअल कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को किसी तरह जिंदा रखना।
अगली सुबह मैनुअल समंदर में जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता है और दोनों बैठकर खाने लगते हैं। जेनिफर पूछती है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मैनुअल कहता है, कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुंचेगा, तब तक हमें किसी तरह जिंदा रहना होगा। दोनों मिलकर नारियल की टहनियों से शेल्टर बनाते हैं ताकि उन्हें सर छुपाने और खाने पीने की जगह मिल सके। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ती है और वे आइलैंड पर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। 2 दिन गुजरते हैं। तीसरे दिन मैनुअल मछली पकड़ने जाता है और जेनिफर को साथ बुलाता है। पानी के अंदर जाते हुए जेनिफर पूछती है, तुमने उस लड़की को क्यों मारा था? मैनुअल कहता है, वो लड़की पागल है और बात बात पर मुझे परेशान करती रहती है। थोड़ी नाराजगी के बाद जेनिफर गुस्से में किनारे लौट जाती है, लेकिन रात को मैनुअल उससे माफी मांग लेता है। अगली सुबह मैनुअल अकेले मछली पकड़ने जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह चट्टान के पास जैक से मिलता है, जो अब भी जिंदा था। मैनुअल उसे बीच पर ले आता है और जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। जैक जिंदा था लेकिन घायल था, उसे थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। जेनिफर मैनुअल के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं इस आइलैंड पर जिंदा नहीं बच पाती। फिर दोनों, मैनुअल और जेनिफर, एक साथ मछलियां पकड़ने जाते हैं। इसी बीच जैक को थोड़ा आराम मिलने पर वह बाहर आता है, पर जेनिफर और मैनुअल को एक साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। उधर जैक कुछ मछलियां पकड़ता है, पर वे असल में जहरीली और पीली थीं। वह यह नहीं जानता और उन्हें वापस लाता है। जेनिफर आग जलाती है और मछलियां पकाने की तैयारी करती है। मैनुअल कहता है, वो पीली मछलियां मत खाना, यह जहरीली हैं। जैक को गुस्सा आता है। मैनुअल जानता था कि यही तरीका है उन्हें सुरक्षित रखने का। दोनों फिर से बीच के पास जाकर समुद्री केकड़े पकड़ने लगते हैं। जैक देखता है कि मैनुअल उनकी आग चुराने की कोशिश कर रहा है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुमने हमारी आग चुराई कैसे? वे झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। जेनिफर बीच में आकर रोकने की कोशिश करती है। जैक चिल्लाता है, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं, तू नौकर बनने लायक भी नहीं। मैनुअल जवाब देता है, ठीक है ले लो, तुम्हारे बिना किसी सहारे के जीना नहीं आता। धीरे धीरे जैक की हालत बिगड़ती है। भूख उसे बर्दाश्त से बाहर कर देती है। एक सुबह जैक चुपके से मैनुअल का डाइविंग ग्लास चुरा लेता है और मछली पकड़ने जाता है। जेनिफर उसे पुकारती है। मैनुअल जागता है और चश्मा गायब देख गुस्से से भर जाता है। वह नुकीली छड़ी लेकर जैक को मारने के लिए जाता है। जेनिफर बीच में आकर कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, वह भूखा है। मैनुअल नहीं मानता। जेनिफर पूरी कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन अचानक मैनुअल वह नुकीली छड़ी फेंक कर उसे किस करने की कोशिश करता है। जेनिफर रोकती है, पर जैक कुछ नहीं सुनता। कुछ ही पलों में जेनिफर भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। उधर जैक चट्टानों के पास जाकर चश्मा और छड़ी की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। इधर दोनों, मैनुअल और जेनिफर, पूरी तरह अनकंट्रोल्ड होकर वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर परेशान होने लगती है। यह मुझसे क्या हो गया? अगर जैक को पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैनुअल वादा करता है, चिंता मत करो, मैं जैक को कुछ नहीं बताऊंगा। इस बीच जैक मछली पकड़कर वापस आता है। सबसे पहले वह मैनुअल का चश्मा वापस लौटा देता है और फिर जेनिफर के पास जाकर मछली दिखाता है। जेनिफर बहुत खुश होती है, लेकिन जैक को शक होता है कि मैनुअल का चश्मा गायब था। फिर भी वह गुस्सा क्यों नहीं कर रहा था? जेनिफर बताती है कि वह सच में गुस्सा कर रहा था, पर भूख के कारण शांत हो गया। जैक का शक और गहरा हो जाता है। वह कहता है, तुमने उसे क्या देकर समझाया? मुझे अच्छे से समझ आ गया, मेरे पीठ पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में वह जेनिफर को पकड़कर बाहर ले जाता है और मैनुअल के पास छोड़कर चला जाता है। मैनुअल जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक गुस्से में आइलैंड के दूसरे साइड पर चला जाता है। वहां वह बोतल से एक चश्मा बनाता है और खुद मछलियां पकड़कर अकेले सरवाइव करने लगता है। जेनिफर परेशान हो जाती है क्योंकि दिन बीत चुका था और जैक अभी तक वापस नहीं आया था। मैनुअल उसे समझाता है, पहले दिन से ही तुम्हारे व्यवहार पर शक करता था, उसकी टेंशन छोड़ो, चलो डांस करते हैं। जेनिफर को मैनुअल का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। वह जैक की तरह रूड नहीं है। दोनों डांस करने लगते हैं। जैक दूर से उन्हें डांस करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उसका शक सही था। अगले दिन वह मछली पकड़ने जाता है और नीचे टूटी हुई बोट पाता है। बहुत मुश्किल के बाद वह बोट को ऊपर ले आता है।
मैनुअल और जेनिफर मदद के लिए आते हैं, लेकिन जैक कहता है मेरी बोट को हाथ भी मत लगाना, इसे ठीक करके सिर्फ मैं जाऊंगा। दोनों झोपड़ी में लौट आते हैं। जैक पूरी मेहनत से बोट ठीक करता है। जेनिफर फिर भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता। जैक कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बोट ठीक होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। रात को जेनिफर मैनुअल से कहती है जैक पागल हो गया है, बोट ठीक होते ही वह अकेला निकल जाएगा, पर हम मौका देखकर भागेंगे। दोनों पानी में जाकर बोट लेकर भागने की योजना बनाते हैं। जैक चुपके से उनकी बातें सुन लेता है। अगले दिन जैक बोट तैयार करता है। मैनुअल बड़ी मछली पकड़कर समुद्र में जाता है। मैनुअल और जेनिफर जल्दी जल्दी बोट लेकर भाग निकलते हैं। जैक उन्हें देखकर दौड़ता है, लेकिन तब तक बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि यह जैक की चाल थी। मजबूरन उन्हें तैरते हुए वापस आना पड़ता है। जैक झोपड़ी जलाकर आराम से खाना खा रहा होता है। दोनों किनारे पर पहुंचते ही जैक मैनुअल पर हमला करता है। मैनुअल घायल होकर गिर जाता है। जेनिफर उसे बचाने की कोशिश करती है। मैनुअल किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल जाता है। रात को जैक जेनिफर को बांध कर रखता है। मैनुअल को मारने के लिए वह छड़ी के आगे चाकू लगाकर नुकीला हथियार तैयार करता है। जेनिफर पूरी तरह बेबस थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी मैनुअल अचानक आकर जैक पर हमला करता है। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जेनिफर खुद को छुड़ा लेती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन मैनुअल कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मारिया काला जादू की विधि पूरी कर रही थी। जैक उन्हें मारने के लिए पीछा करता है। दोनों भागते हुए एक पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं। जैक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और बिना देर किए भाला फेंककर मैनुअल पर हमला करता है। मैनुअल नीचे गिर जाता है और जैक उसे जान से मारने वाला होता है। तभी जेनिफर उस पर कूद पड़ती है और मैनुअल को बचाने के लिए लड़ाई करती है। मैनुअल एक पत्थर उठाकर जैक को खत्म करने वाला होता है, लेकिन चोट और कमजोरी की वजह से उसका शरीर साथ नहीं देता। गिरते ही जैक का भाला उसके शरीर के आर पार हो जाता है। इसी बीच मारिया जादू करके मैनुअल के पुतले में कील गाड़ देती है। मैनुअल की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अब 2 महीने बाद का सीन आता है। एक मछुआरे का परिवार बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंचता है। वे झोपड़ी की जांच करने आते हैं और उन्हें जेनिफर मिल जाती है। जेनिफर बहुत खुश होती है क्योंकि पूरे 2 महीने बाद वह अब इस सुनसान आइलैंड से बाहर जा सकती है। इस समय जैक मछली पकड़ने गया हुआ था। जेनिफर निकलते वक्त उसका लाइटर ले लेती है ताकि जैक किसी भी तरह आग न जला सके। जेनिफर मछुआरों के साथ निकल जाती है। वे उसे खाना खिलाते हैं और भरोसा देते हैं कि अब वह सुरक्षित है। जैक चट्टानों के पास बोट देखकर खुश होता है और उसे बुलाता है, लेकिन बोट में लोग पहले से मौजूद थे और जेनिफर जैक के बारे में उन्हें नहीं बताती। जैक चिल्लाता है मुझे ले चलो, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। अंत में जेनिफर सुरक्षित बाहर निकल जाती है और जैक अपने कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए इस सुनसान आइलैंड पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है।